अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकील विलाग में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद अकील। पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा। और दुनिया में और भी है सुखनवर बहुत अच्छे, मगर कहते हैं कि गालिब कहे अंदाज़े बयां। और आज की इस वीडियो में मैं रिएक्ट करूंगा नाज़मा खान ट्रेवल व्लॉग्स की एक वीडियो के ऊपर, जिसमें बरसगीर पाको हिंद, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान की हवेली को दिखाया गया है। तो आज की इस वीडियो का क्रेडिट जाता है नाज़मा खान ट्रेवल व्लॉग्स को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। और चलिए चलकर देखते हैं आज की वीडियो। बल्ली मारान के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल की नुक्कड़ पे पटेरों के कसीदे, वही तंगो तारीख गलियां, हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाह वाह, पुराने चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से नमूना के पर्दे, मुगल दौर का, बकरी के मिमियाने की आवाज, मुगलिया दौर का फनी तामीर का नमूना, और शाम के बेनूर तंगो तारीख गलियां। ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे हवेली मिर्जा गालिब। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीबे चरागों की शुरू होती है, एक पुराने सुखद का सफा खुलता है, असदुल्ला खान गालिब का पता मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़मा खान और आज मैं हूँ बल्ली मारान की गली कासिम जान में। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की हवेली को देखकर अमीर बिनाई का एक शेर याद आ गया, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन आ गई आसमान कैसे कैसे। बल्ली मारान की गली से जैसे कि हम अंदर आएंगे, एक गली मिलती है, गली कासिम जान, और इसी कासिम जान में है मिर्जा गालिब की हवेली। ये हवेली है और ये बाहर से कुछ ऐसी दिखती है। इसी गली में आखिरी वक्त में मिर्जा गालिब रुके थे, हालांकि वो हमेशा ही किराए के घरों में रहे, अपना किराए के जो घर थे उसको बदलते रहे, कभी यहाँ रहे कभी वहाँ रहे, लेकिन उनका जो आखिरी पड़ाव था वो ये गली थी। गली बल्ली मारान के नाम के साथ भी दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। कुछ लोगों के मुताबिक ये मेकर्स ऑफ मिर्जा असदुल्ला खान गालिब आखिरी जो जुड़ी हुई गली मुगल ताजदार थे, बहादुर शाह जफर के खतों में उनके उस्ताद भी थे। बिल्ली मारान यानी कि किलर्स ऑफ कैट्स के तौर पर किया गया है, लेकिन ये गली हिस्टोरिकली अपने हकीम्स और यूनानी मेडिसिन्स के लिए फेमस थी। और शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि फेमस फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान का भी नाता इसी बल्ली मारान गली से था। अच्छा, वो शरीफ खानी चीज मुश्तरक है, लाहौर की भी गलियां और यहाँ की गली ये बिल्कुल सेम है। ये बाजार बिल्कुल लाहौर और माजी के पन्नों को पलटें तो वहाँ इंडिया में है वो ये बिल्कुल सेम है। एक शहर से दूसरे शहर भटकने वाले गालिब की ये हवेली उन्हें एक हकीम ने ही दी थी। ये जो हवेली थी ये कोयले की टाल के रूप में मिली थी, और उसका सिर्फ एक हिस्सा जो है वो अब एक मेमोरियल बनाया गया है। उसका ये जो दूसरा हिस्सा है वो जाता है, यहाँ पर रिहाइश है, दुकानें हैं, क्या और है बहुत सारा जो तस्वीर लेकिन इसका आधा हिस्सा ही जो है हिस्टोरिकल चीज, मेमोरियल में कन्वर्ट किया गया है। चीज वो हिस्सा है जहाँ पे गालिब का बुत लगाया गया है, हमारे इल्म में इजाफा किया है। ये हिस्सा है जिसे कह सकते हैं उस हवेली का वो हिस्सा बनाने की कोशिश की गई है जहां गालिब रहा करते थे, अपने शेरों को लिखा करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि कोशिश की गई है उस दौर को यहाँ पर दिखाने की, और गालिब का एक बहुत 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 ही खास हम बयाबान में है और घर में बहार आई, हम बयाबान में है और घर में बहार आई है। गालिब का हर शेर अपने आप में मुकम्मल कहानी कहा करता था।
गालिब की एक हुक्का के साथ मिर्जा तस्वीर असदुल्लाह भी है खान यहाँ गालिब पर। ने अपनी जिंदगी के आखिरी शब और रोज यहाँ पर बेशक। गुजारे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मिर्जा गालिब के शेरों को लिखा, कोई शक नहीं है कि गालिब के जो शेर थे वो बहुत ही फैसिनेटिंग थे, वो बहुत ही रेलेवेंट थे और इसीलिए गालिब आज भी हर दिल अजीज है। बेशक अपनी जिंदगी में गालिब ने भटकते हुए वजीफों के लिए गुजारी हो, लेकिन शायद आज उनके नाम पर लोग शेर गालिब कहकर ने अपनी बहुत जिंदगी अच्छा के खासा आखिरी अय्याम कमा बहुत लेते ज्यादा हैं। तंगदस्ती में गुजारे और थे। ये मिर्जा गालिब की मज़ार मुगलिया है सल्तनत या के वो ज़वाल मज़ार के है बाद जो बहादुर जहाँ शाह जफर पे के दफन ज़वाल किया के गया बाद था। गालिब ये जस्ट अगर आपने निजामुद्दीन की जिंदगी भी निजामुद्दीन दरगाह बहुत ज्यादा जो है, उतार चढ़ाव का ये शिकार है रही कि है। वहाँ पर उनको दफन किया गया है, जहाँ जाके देखा जा सकता है उस कब्र को। उसके अलावा यहाँ पे मिर्जा गालिब ये का तो एक और शेर है, जान वादे झूठ जाना कीजिए कि हम खुशी से तो मर ये न जान जाते झूठ अगर जाना एतबार होता। कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। यहाँ पे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन के साथ मिर्जा गालिब के शेरों को लगाया गया है। ये पूरी गली, ये पूरी हवेली भी नहीं है, बल्कि ये हवेली का एक हिस्सा है। एक अरसे तक ये हवेली जो थी ये कोयले की टाल थी। वो तो जब पता किया गया तो इसके बारे में फिर छानबीन की गई और पता लगाया गया कि गालिब ने अपने आखिरी वक्त जो था वो इसी हवेली में गुजारा था। फिर इसको मेमोरियल बना दिया गया और यहाँ पर गालिब के चंद शेरों को लिखा गया है। उनका एक बुत है और कोशिश की गई है उस वक्त को दोबारा से, उनकी कुछ निशानियों को या उसकी रिप्लिकास को यहाँ पे रखा गया है। इसमें मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि ये वही चीजें हैं या ये उनकी रिप्लिका है। शायद ये उनका दीवान है या गालिब के दीवान की ही शायद कुछ यहाँ पर इन्होंने ये रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी पढ़ने की हालत में नहीं है, खराब होता जा रहा है। ये उनका बुत है। फिर ये उनके तमाम शेरों को यहाँ पर रखा गया है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं गालिब का अंदाज़े बयां। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो मिर्जा गालिब थे वो बिल्कुल उनका जो अंदाज़े बयां था वो अपने दौर के शायरों से बिल्कुल अलहदा था। और उनके शेर ना सिर्फ उस वक्त बल्कि आज भी, मैं तो ये कहूँगा कि मिर्जा गालिब का हर एक शेर अपनी शराब आप में और एक इन सब चीजों के अलग बहुत ही मायने ज्यादा रखता था। शौकीन थे। मिर्जा गालिब शतरंज के बहुत बड़े शौकीन थे। जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे शेरों को लिखा गया बस है। के दुश्वार है हर काम का आसान होना, उन्हीं में आदमी से एक को भी है, मुयस्सर बस नहीं की इंसान दुश्वार होना। है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इसके अलावा यह न थी अगर हमारी और किस्मत जीते की रहते मिसाल यही यार इंतजार होता, अगर होता। और जीते रहते यही इंतजार होता। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे गालिब के कुछ शेर हैं, जिनमें से कुछ है, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। इसके अलावा एक और शेर है, कहूँ किससे मैं कि क्या है, क्या बुरा था मरना अगर एक बार मुझे क्या होता। बुरा था मरना गरीब लाजवाब लाजवाब कि कहाँ दोस्त की ना से दोस्ती है कोई कि चार बने साज हैं होता, दोस्त कोई ना गम ही, गुजार कोई होता। चार साज होता, कोई गम गुजार होता। है कि ये हवेली ये में तमाम उस जगह मिर्जा गालिब के शेर लिखे हुए हैं। कोशिश की गई है कि और उस ये टाइम उनका की जो एक बुत डिजाइनिंग बनाया थी हुआ उसको है और अपनी ये सही एक हालत और में दिखाया जा बेहतरीन सके। शेर, ना था बहुत कुछ तो जबरदस्त खुदा था, नाज़मा कुछ ना खान होता ट्रैवल तो खुदा व्लॉग्स। होता, डुबोया बहुत मुझको खराज होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। और भी तमाम शेर है। इसमें दिलचस्प चीज उस जमाने का मुगलिया दौर का जो फन तामीर था। ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। और एक और बेहद खूबसूरत सा शेर यहाँ है, पूछे कोई मेरे खश दिल को से पूछे कि खलिश मेरे कहाँ से दिल की होती जो खश को, जिगर के पार कि खलिश होता। कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। जैसे कि बताया ये तमाम उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में मिर्जा गालिब के शेरों को यहाँ पे लिखा गया है। ये उस जमाने के कुछ बर्तन है। बर्तन है मिर्जा गालिब
मतलब दिखाया गया है कि वो किन चीजों को इस्तेमाल किया करते थे, उन्हीं से जुड़ी हुई चीजें हैं। चौसर बिछाई हुई है और कुछ तमाम किस्से यहाँ पर दिखते हैं। ये देखिए, ये चौसर है। गालिब की जिंदगी शहनशाह हिंद के हवेली का दूसरा पार्ट है, साथ ही गुजरी थी, तो उनको शतरंज तो बादशाह का खेल होता है, तो जब उनको भी शतरंज का बहुत ज्यादा शौक था। शेरों को दीवान की शक्ल में पिरोने की कोशिश की गई है, वो है। ये मेरे ख्याल में उस जमाने बहुत की अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। ये देखिए कितनी बुरी कोशिश हालत की हो गई गई है कि है। इसको, ये असासा जो है इसको महफूज किया जा सके। मिर्जा गालिब 1797 से लेकर 1869 तक। 1857 में तो मुगलिया दौर का खात्मा हो गया था। यहाँ पे उनकी जो अहलिया थी, उनकी जो बेगम थी, उमराव बेगम, उनके बारे में भी कुछ जानकारी है। ये उनके तमाम घरों की भी कुछ तस्वीरें हैं। 1857 के बाद जब मुगलिया सुल्तानत ज़वाल पजीर हो गई, तो मिर्ज़ा गालिब जो है उसकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया। मिर्जा गालिब तमाम उम्र अपने वजीफों और पेंशन्स के लिए भटकते रहे। कभी उनका ठिकाना बनारस था तो कभी कोलकाता, और उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर है। जैसे ये इन्होंने दिखाया, ये गालिब जब रामपुर में थे तो वो रुके हुए थे। फिर उसके बाद बनारस में उन्होंने एक बहुत लंबा वक्त बनारस में जिया था, वहाँ का है। फिर उसके बाद ये मुरादाबाद का उनका घर है। फिर मतलब कहते हैं कि गालिब जो थे वो खुद को एक फारसी के शायर मानते थे। वो बात अलग है कि उनको उर्दू के शेरों ने मकबूलियत अदा की। उसके अलावा बहुत मकबूल थे, ये इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही शानदार मिर्ज़ा गालिब के खत जो है वो बिल्कुल उन्होंने बामिरूज तक पहुंचा दिया था। हीटर का कारखाना है, मतलब ये कभी यहाँ ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं वो कभी कोयले की टाल थी, तो वो कभी हीटर का कारखाना था। बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन चलिए कुछ तो बचा है गालिब के नाम पे। और ये है असदुल्ला खान गालिब। ये उनके आगरे का था। बेसिकली जो नौशाह मिर्जा थे वो आगरे से ही दिल्ली आए थे, और चूंकि उनकी यहाँ पे शादी हुई थी तो वो अपनी बेगम के घर ही रहते थे। ये उनके आगरा के घर का कोर्टयार्ड है। फिर ये आगरा में उनका मकान है। इंशाल्लाह अगर मैं आगरा गई तो मैं अच्छा, गालिब ने जिंदगी में जहाँ जहाँ सकूनत इख्तियार की, जहाँ जहाँ के वो मकीन रहे, वो हवेली है जहाँ पे सब चीजों को गालिब दिखाया गया उनकी बेगम उमराव से निकाह हुआ था। और ये कुछ और जानकारी है मिर्जा गालिब के बारे में। मिर्जा गालिब की हवेली है। मिर्जा गालिब का ये घर, ये हवेली किसी वक्त बताया जाता है कि कोयले की टाल में तब्दील हो चुकी थी, फिर उसे भूना गया और उसका एक हिस्सा, ये पूरी हवेली भी नहीं है, उसके एक हिस्से को मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया है। यह हवेली सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक खुली रहती है। पास में चाबी बाजार, चांदी चौक और लाल किला के मेट्रो स्टेशन है, जिससे यहाँ पर आया जा सकता है। बाकी ये वो हवेली है, हर तरह के आप मिर्जा गालिब के शेर लिखे हुए हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजों को यहाँ पे रखा गया है। बहुत ज़बरदस्त नाज़मा खान ट्रेवल व्लॉग्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत खराज तहसीन आपको कि आपके इस ज़बरदस्त व्लॉग की वजह से इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी मालूमात हम तक पहुंची। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।